नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आप दिन भर देखते हैं हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी, भलवा, मारपीट जैसी खबरें, लेकिन हम उन खबरों को हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक पहुंचाते हैं जो आपके चुभते हुए दर्द को आपके जहन में पैदा होते हैं। अभी शिक्षण सत्र का शुभारंभ जब हुआ था, चारों तरफ हाहाकार मच गया था कि शिक्षा का मंदिर वसूली का अड्डा बन चुका है। हर साल नया सत्र लाखों अभिभावकों के जेब पर डाका डालने का काम करता है। नियम कहता है कि डीएम की कमेटी की इजाजत के बगैर 1 रुपया कोई भी शिक्षण संस्थान फीस नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन यह नियम कायदा स्कूल के गेट के बाहर ही दफन कर दिया जाता है, क्योंकि वह बेखौफ हैं। उनको ना तो कानून का भय है और ना तो नियम का भय है, न तो सरकार के सख्ती का भय है। एनसीईआरटी की किताबें सस्ती और अच्छी किताबों को दरकिनार करते हुए निजी प्रकाशन की महंगी किताबें जबरन पहुंचाई जाती है आप तक, और आपके जेब से मोटी रकम वसूला जाता है। ड्रेस के नाम पर खास दुकानों से साठ-गांठ का खेल चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? निजी स्कूलों के सामने प्रशासन नतमस्तक क्यों है? गिड़गिड़ाता क्यों है? खौफ क्यों है? भय क्यों है कि जब कानून सख्त बना हुआ है, बावजूद इसके आज तक किसी भी स्कूल के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया। फीस विनिमयक अधिनियम 2018 जैसे ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुर्सी संभाला, 1 वर्ष के अंदर ही इस तरह का अधिनियम ले आया कि उस अधिनियम के तहत फीस से लेकर के, ड्रेस से लेकर के, किताबों से लेकर के, साथ ही साथ कई बिंदुओं पर निजी स्कूलों के ऊपर नकेल कसने का नियम बनाया। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि 8 वर्ष बीत गया, लेकिन अंबेडकर नगर में अभी किसी भी निजी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि यह नियम है कि कोई भी स्कूल फीस डीएम के इजाजत के वह 1 रुपया फीस नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन अंबेडकर नगर में क्या इन 8 वर्षों में किसी विद्यालय ने फीस नहीं बढ़ाया? अगर फीस बढ़ाया है तो जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया गया? अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो आखिर में जिला प्रशासन के दिल के अंदर खौफ किसका है, दहशत किसका है कि वह इन निजी स्कूलों के ऊपर हाथ रखने से कतराता है? क्या इसलिए कि अंबेडकर नगर के जितने भी बड़े निजी स्कूल हैं वह माननीय विधायक जी के हैं, वह माननीय मंत्री जी के हैं, वह माननीय सांसद जी के हैं, कि जिला प्रशासन का जो अदना सा अधिकारी है उसको खौफ है, उसको डर है कि कहीं उसकी कुर्सी न सरक जाए, उसकी कुर्सी न छिन जाए, उसकी कुर्सी न खिसक जाए, इसलिए निजी स्कूलों पर वह कार्रवाई नहीं कर रहा है। सवाल पूछता है अंबेडकर नगर कि आखिर में जैसे ही यह हाहाकार मचता है सत्र शुभारंभ के समय, उस समय कमेटी गठित होती है और बड़ा बड़ा डींगे हाँकते हुए प्रशासन बयान देता है, लेकिन ढाक के 3 पात किसी भी वर्ष किसी भी विद्यालय के ऊपर ना तो कार्रवाई होता है और ना तो उनके स्कूल पर छापा मारने या जांच करने का दौर शुरू होता है। इंतजार करता है अभिभावक कि इस तरह का बयान आया है प्रशासन द्वारा, कार्रवाई होगा, लेकिन प्रशासन खौफ खाता है, डर खाता है। फीस विनिमयक अधिनियम 2018 को दरकिनार करते हुए निजी विद्यालय लूट घसोट का काम कर रहे हैं। तो हम रुक करते हैं सीधे आपकी तरफ। आप क्या कहते हैं शिक्षा मंदिर के लूट घसोट को लेकर के? बच्चों का एडमिशन एक बार पहले हो जाता था, वो शुरू तक चलता था। अब क्या है कि बच्चे एक बार एडमिशन हो गया, फिर दूसरी क्लास में जाओ तो फिर एडमिशन कराओ, तीसरी क्लास में जाओ फिर एडमिशन कराओ, चौथी क्लास में जाओ फिर एडमिशन कराओ। अभी हमारी बेटियां कक्षा 8 में थी, 21 रुपये लगा दोबारा फिर एडमिशन कराना पड़ा उसमें। बिल्कुल हम लोग एकदम मुसीबत में है, ये हैं, संघर्ष का सामना करना ही पड़ रहा है। बुकें जो है हर स्कूल वाले यही कहते हैं, बुकें जो है हमारे ही विद्यालय में लीजिए, ड्रेस हमारे ही विद्यालय में खरीदिए। ये लोग कहीं अलाउ नहीं करते कि बाहर उनके यहाँ जाइए। अकबरपुर में पहले ये उपलब्ध होता था, शहजादपुर में कहीं भी कोई भी बुक लेना चाहते तो आदमी आसानी से खरीद सकता था। इन सब चीजों पर शासन ने रोक लगाया है। आप कहाँ प्रशासन को पाते हैं? क्या प्रशासन इन सब चीजों पर रोक लगाने में सफल है? नहीं, बिल्कुल नहीं सफल है। ये लोग इन पे कुछ माने नहीं रहा है। अगर ये सही ढंग से
विद्यालयों को आदेशित कर दें, कड़ी कार्रवाई कर दें, बिल्कुल ही विद्यालय वाले नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने? उमाशंकर निषाद हमारा नाम है, हमारा घर बरामदपुर लोहरा है। अगर हम उतने सक्षम नहीं है तो निजी विद्यालय में पढ़ा भी नहीं सकते अपने बच्चों के, क्योंकि हमें उनके मनमाने हिसाब से करना पड़ेगा। उनके हिसाब से बुक वगैरह और ड्रेस सब उनके हिसाब से करना पड़ेगा। इस वजह से तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर। कि सुशासन वाली सरकार का कहना है कि कोई भी विद्यालय फीस बढ़ाएगा तो डीएम से अनुमोदन लेना पड़ेगा। इस सुशासन वाली सरकार का कहना है कि अगर किताबें सरकारी नहीं लगाता है तो उस विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है कि प्रशासन और शासन इसमें सफल है कि विफल है? नहीं, सफल तो नहीं सर, पूरा का पूरा विफल है। अभी तक मनमानी हो रही है, हर जगह निजी विद्यालय अपने हिसाब से चला रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से रोक लगाने पे इस पे विफल है। जितने भी निजी विद्यालय हैं वो जाहिर है कि वो प्राइवेट स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से और उनके गार्जियनों से पैसे वसूलते हैं, प्राइवेट किताबों को लगाकर और जेब को ढीली करते हैं। शिक्षण सत्र के शुरू होते ही अभिभावक परेशान हो उठता है, हैरान हो उठता है, त्रस्त हो उठता है। अभी तक आपने जो कर्ज लिया था उसकी भरपाई नहीं हो पाई है, बच्चे का फीस जमा करने के लिए, ड्रेस के लिए, किताबों के लिए, लेकिन आखिर में प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करता? एक बार फिर यही सवाल उठता है कि इसके पीछे वजह क्या है? क्या राजनीतिक रसूख? अंबेडकर नगर में बड़े बड़े निजी स्कूलों का लिस्ट उठाइए तो कोई माननीय विधायक का जी का है, कोई माननीय सांसद जी का है, कोई माननीय मंत्री जी का है। जब रसूखदार ही शिक्षा का धंधा बना ले तो एक अदना सा प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई कैसे कर सकता है? यही वजह है कि डीएम साहब के अध्यक्षता में गठित फीस विनिमयक अधिनियम का अनुपालन नहीं हो रहा है। सिर्फ वह दिखावा बन करके रह गया है, कागजी शेर बन करके रह गया है। 8 वर्ष इस कानून को बने हो गया, 8 वर्षों के अंदर सभी विद्यालयों ने अपना फीस बढ़ाया है, लेकिन किसी विद्यालय ने डीएम के इस फीस विनिमयक कमेटी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझी और बेतहाशा फीस वृद्धि करता रहा। लेकिन डीएम साहब ने भी इन विद्यालयों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। सब मिलाकर के यह कानून के साथ एक भद्दा मजाक है, यह सरकार के साथ एक भद्दा मजाक है जो प्रशासन और इन निजी स्कूलों के डकैतों के साथ प्रशासनिक गठजोड़ की तस्वीरें सामने आ रही है। आज हमारे कुछ सीधे और चुभते हुए सवाल प्रशासनिक अधिकारी और अंबेडकर नगर के इन सत्ताधीशों से है कि डीएम साहब, जब आपकी कमेटी की अनुमति के बिना एक स्कूल 1 रुपया नहीं बढ़ा सकता तो खुलेआम लूट पर आपकी आंखें बंद क्यों है? कमेटी फाइलों में क्यों सिमटी है? दूसरा सवाल है, अंबेडकर नगर के शिक्षा माफिया कानून से भी ऊपर हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए स्कूलों के आगे माननीय विधायक, सांसद और मंत्री खड़े हैं। तीसरा सवाल है, शिक्षा विभाग के अधिकारी हर वर्ष लगभग धौंस जमाते हैं और इस तरह का मीडिया पर बयान देते हैं कि कार्रवाई होगा, टीम गठित हो गया है। आखिर यह ढोंग और धौंस क्यों दिखाया जाता है? क्या प्रशासन और इन लुटेरों के बीच में, शिक्षा माफियाओं के बीच में एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसा गठजोड़ है जो आम आदमी को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाता है? अब सवाल यह उठता है कि गरीब और मध्यम वर्गीय के लोग आखिर कब तक इन स्कूलों के पोषक बने रहेंगे, इन स्कूलों पर अपनी गाढ़ी कमाई जमा करते रहेंगे? इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है। बहरहाल जिस तरह से अंबेडकर नगर का प्रशासन काम कर रहा है उससे तो यही लगता है कि जो शिक्षा माफिया है, जो यह माननीय लगा करके डकैत बन करके लूटने का काम कर रहे हैं, इनका और प्रशासन के बीच में सीधा गठजोड़ है। लेकिन सवाल तो होता रहेगा, सवाल तो उठता रहेगा और जवाब आपको देना ही पड़ेगा, वह चाहे हाकिम हो चाहे हुक्मरान हो। बहरहाल अंबेडकर नगर के जनता से सीधा सरोकार रखने वाले सवाल को एबीएन न्यूज प्लस उठाता रहेगा, क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे यानी अंबेडकर नगर से।